तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में, उस सवाल के बारे में जो लगभग हर किसी के मन में, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो इंटरमीडिएट ही क्यों ना हो, कि नेचुरली मसल बिल्ड करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए कितना टाइम लगता है ताकि आप एक अच्छा शेडेड बॉडी अचीव कर पाओ। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप लोग देख रहे हो फिटनेस बीस्ट। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मीन्स ट्रेनिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई मसल मास नहीं है, तो कितना टाइम लगता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां पर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 7%, 8% या फिर 9% हो, साथ ही एक अच्छा मसल मास हो, तो कितना टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये समझने के लिए आप लोगों को कुछ फैक्टर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला फैक्टर है एज, दूसरा फैक्टर है जेनेटिक्स, तीसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसमें 3 फैक्टर्स और आते हैं, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी। तो आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं पहले 2 फैक्टर्स, एज और जेनेटिक्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एज की। मीन्स जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप शुरुआत करते हो, पहली बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, पहली बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ना डिफरेंट वे से रिएक्ट करती है। उसका जो रिस्पॉन्स होता है, आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, वो डिफरेंट लेवल का होता है, डिफरेंट लेवल पर होता है। तो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझा सकूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक न्यू पर्सन जो पहली बार ट्रेनिंग कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा मसल मास गेन कर सकता है। अगर आपको मैं इसका एक रफ आइडिया दूँ कि कितना परसेंट तक लीन मसल मास गेन कर सकता है, तो वो होगा 2 से 3 पाउंड पर मंथ। और अगर पूरे ईयर की बात करें तो 15 से 20 पाउंड तक गेन कर सकता है। बट इसमें और बड़े फैक्टर्स आते हैं जो कि नीचे के फैक्टर्स हैं, जैसे कि हो गए आपकी ट्रेनिंग, आपकी न्यूट्रिशन, आपके जेनेटिक्स। बट ऐसा करा जा सकता है। तो सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो आपके जो गेन्स हैं, उतने ही अच्छे से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने मसल्स को उतने ही अच्छे से स्टिमुलस दे रहे हो, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे से, उससे बेटर तरीके से। फिर भी आपकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो होती जाती है जैसे जैसे ट्रेनिंग में टाइम गुजरता जाता है। सेकेंड ईयर में आपकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाती है, साथ ही साथ आपकी गेनिंग की जो स्पीड है ना, वो भी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर में जहाँ पर आप 2 से 3 पाउंड पर मंथ गेन कर रहे थे, सेकेंड ईयर में हो जाएगा कि आप 1 से 2 पाउंड गेन करें पर मंथ। थर्ड ईयर में यही स्पीड और स्लो हो जाएगी, आप वहाँ पर 0.5 पाउंड से लेकर 1 पाउंड तक गेन करेंगे। ऐसे जब धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग में टाइम होता जाएगा, जैसे कि ट्रेनिंग करते करते आपको 6 साल हो गए, 7 साल हो गए या फिर 8 साल हो गए, तो आपकी बॉडी जो है ना लीन मसल गेन के प्लेटू को हिट करने लगती है। मीन्स आपका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वहाँ तक आपको लेकर जाती है धीरे धीरे, और प्रोग्रेस स्लो होती हुई जाती है, और ये नेचुरल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप जो गेंस देख रहे हो, हर ईयर आपको वही गेंस देखने को नहीं मिलेंगे, और ये सबके साथ होता है। काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, काफ़ी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपको ट्रेनिंग करते हुए कितने ईयर हो गए हैं, आपकी करेंटली एज क्या है, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी एज 16, 17 या फिर 18 साल है, तो एक बेस्ट टाइम है वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। आप 25-26 साल तक जब पहुँचोगे ना, तो आपके पास एक अच्छा मसल मास होगा, और वो भी नेचुरली। तो दूसरा फैक्टर है जेनेटिक। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनके जेनेटिक अच्छे नहीं, यानी कि वो जेनेटिकली वीक है, उनकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती, इसीलिए वो मसल गेन नहीं कर पाते। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता नहीं है कि आपका जेनेटिक पोटेंशियल कितना है। इसका रीज़न ये है कि उसे टेस्ट करने का उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि उनकी लाइफ में सही ट्रेनिंग, सही न्यूट्रिशन है ही नहीं। मीन्स वो बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, अपनी न्यूट्रिशन में, अपनी रिकवरी में, जिस वजह से उन्हें लगता है कि उनकी जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, वो जेनेटिकली वीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही उन्हें सही ट्रेनिंग, सही न्यूट्रिशन और सही रिकवरी मिलती है ना, वो भी नॉर्मल जेनेटिक्स की तरह ग्रो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि जेनेटिक्स का पता आपको फर्स्ट ईयर में ही नहीं चलेगा। बहुत टाइम लगता है जानने के लिए कि आपके जेनेटिक्स किस लेवल के हैं, आपका जेनेटिक पोटेंशियल कितना है। और वो भी तभी जब आपने कई साल तक कंसिस्टेंसी से ट्रेनिंग की हो, सही न्यूट्रिशन दिया हो, तब जाकर आपको पता चलता है कि हाँ, मेरा जेनेटिक पोटेंशियल इतना है। यानी कि आपको अपने जेनेटिक पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और वो भी बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि 6 मंथ या साल भर में आपको पता नहीं चलेगा। तो ध्यान रहे कि आप अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लोग हैं उनके भी नॉर्मल जेनेटिक्स है। नॉर्मल जेनेटिक्स मीन्स आप भी एक अच्छा मसल गेन कर सकते हो, शेडेड फिजिक अचीव कर सकते हो, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और रही बात जेनेटिक डिफरेंस की, वो पॉसिबिलिटी होती है कि एक पर्सन के जेनेटिक दूसरे पर्सन से थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हो सकता है दूसरे पर्सन से आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़े, आपको थोड़ा टाइम लगे, बट आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। किसी को देखकर ये मत सोचिए कि उसने इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा गेन कर लिया है, उसके जेनेटिक्स अच्छे होंगे। कोई बात नहीं, आप भी वहाँ तक पहुँच जाओगे, बट आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
तो जेनेटिक्स को ब्लेम करना बंद कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थर्ड फैक्टर जो कि है ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।